FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का नाम सुनते ही डर और घबराहट स्वाभाविक है, लेकिन कई बार FIR गलत इरादों से भी दर्ज करवाई जाती है और कई बार FIR बदला लेने की भावना से भी दर्ज करवाई जाती है और ये एक परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और बहुत सारी परेशानी इस FIR की वजह से हो सकती है, खासकर तब जब आरोप बेबुनियाद और FIR झूठी लिखाई गई हो। क्या आप जानते हैं FIR दर्ज होने के बाद भी इसे क्वेश यानी कि खत्म कराया जा सकता है? देखिए, FIR क्वेश सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कराई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में FIR क्वेश करने के तरीके बताए हैं। FIR क्वेश करने की पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी हमारी सेक्शन कोर्ट को नहीं होती, सिर्फ पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में है। आज हम समझेंगे क्वेशिंग ऑफ FIR के बारे में। इस वीडियो में हम आपको FIR क्वेशिंग के हर एक जरूरी पहलू के बारे में बताएंगे, जैसे कि FIR क्वेश कराने के तरीके, किन आधारों से FIR क्वेश कराई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो सकते हैं और इसके अलावा पिटीशन आप कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पुलिस को अपराध की जानकारी मिलती है और FIR के बारे में हम डिटेल वीडियो अगले सेक्शन में करेंगे। इस वीडियो में FIR क्वेशिंग के तरीके जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं FIR क्वेशिंग यानी FIR को पूरी तरह से खत्म करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में के सेक्शन 528 में इसका पूर्ण तरीके से विवरण दिया गया है। यह सेक्शन हाई कोर्ट को एक अधिकार देता है कि वह किसी भी FIR को अगर उन्हें लगता है कि वो गलत तरीके से की गई है या FIR झूठी है, उसे क्वेश कर सके। देखिए, हाईकोर्ट के पास जो FIR को क्वेश करने का पावर है, ये केवल एक्सेप्शन और रेयर केसेस में ही होती है। हर FIR में जिसमें ट्रायल चल रहा हो वो रद्द नहीं किए जा सकते। अब हम जानते हैं FIR को क्वेश करने के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो FIR क्वेश कराने के लिए आपके पास लीगल और महत्वपूर्ण और वैलिड ग्राउंड होने चाहिए। हाईकोर्ट केवल उन्हीं मामलों की FIR क्वेश करता है जहाँ FIR पूरी तरीके से नियमों के विरुद्ध की गई में लिखे गए आरोप में कोई आरोप बनता ही ना हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी से पैसों का लेन देन हुआ हो और वो व्यक्ति डायरेक्ट FIR कर देता है, जबकि ये सिविल प्रकृति का केस रहता है और सिविल प्रकृति के केस को क्रिमिनल केस बनाया जाता है, तब FIR को रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने FIR दर्ज करी कि आपने किसी का पैसा नहीं लौटा है, लेकिन अगर ये आधार सिर्फ सिविल प्रकृति का है तो इसमें कोई भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं दिखाई देती या आपराधिक इरादा नहीं दिखता, तो ऐसे में हाईकोर्ट ऐसी FIR को रद्द करने की पावर रखता है। कुछ ऐसा ही एक मशहूर केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 का ये एक फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला था कि कोई भी FIR करने के बाद ऐसा लगे कि इसमें कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है, तो ऐसी FIR को रद्द कर देना ही न्याय के हित में होगा। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए, जो आज भी हाई कोर्ट में FIR रद्द करने के लिए आदेश का पालन किया जाता है। ऐसा ही एक और केस है रमेश चंद्र वर्सेस UP राज्य सरकार 2022 का केस। सेम इसी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर FIR में कोई अपराध बनता ही नहीं है तो उसे रद्द कर देना ही न्याय के हित में रहेगा। दूसरा आधार है FIR में लगाए गए आरोप इतने बेबुनियाद और असंभावित है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसमें विश्वास नहीं करेगा। जैसे अगर कोई कहता है कि आपने रात में किसी के घर में चोरी करी, लेकिन उस वक्त आप किसी और जगह में थे और उस जगह में होने के आपके पास प्रमाण भी है, या कोई गवाह हो सकते हैं या फिर CCTV फुटेज हो सकती है या ट्रेन की, बस की कोई भी टिकट हो सकती है, ये दर्शाता है जो आप उस टाइम में वहाँ पे नहीं थे, तब ऐसे मामलों में FIR रद्द किया जा सकता है। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर FIR में झूठा आरोप लगाया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में FIR को क्वेश कर देना यानी क्वेश कर देना ही न्याय के हित में। तीसरा आधार है FIR निजी दुश्मनी या बदले की भावना से करना। कई बार लोग पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत झगड़े के कारण झूठी FIR कर देते हैं। आपके पड़ोसी ने सिर्फ आपसे बदले की भावना से FIR करी कि आपने उसे जान से मार देने की धमकी दी है, लेकिन ये आरोप पूरे बेबुनियाद है जिसमें कोई भी प्रमाण नहीं है, तब ऐसे FIR को भी क्वेश किया जा सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस गुजरात 2025 के एक ऐसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी FIR किसी को बदनाम या परेशान करने के लिए की गई है तो ऐसे FIR को क्वेश करा देना ही बेहतर हो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस केस में एक कविता सोशल मीडिया में पोस्ट कर देने की वजह
वजह से ज्ञान सिंह सर पे एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसे फिर कोर्ट ने रद्द कर दिया। चौथा मामला है कानूनी अवैध तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करना। यानी अगर कोई कानून कहता है कि इस तरह का मामला बनता ही नहीं है और दर्ज किया ही जाना नहीं था, तब हाईकोर्ट के पास अधिकार है कि वो ऐसी एफआईआर को रद्द कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी एफआईआर करवाता है जो किसी विशेष कानून के तहत पहले से निषिद्ध है, जैसे कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के असंज्ञेय अपराध की जांच करना, हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है। आनंद कुमार मोहता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2019 का फैसला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई कानूनी बाधा एफआईआर को आगे बढ़ाने में रुकावट डालती है तो ऐसे एफआईआर को रद्द कर देना ही न्याय के हित में होगा। पांचवा आधार है अगर शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो चुका हो, तब हाईकोर्ट ऐसे मामलों को रद्द कर सकता है, खासकर उन मामलों में जो सिविल प्रकृति के हैं। ध्यान रखिएगा, गंभीर अपराधों से जुड़े मामले को हाईकोर्ट रद्द नहीं कर सकता आपसे समझौते के मामले में। ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी समझौते से दोनों पक्षों ने सुलह कर लिया हो तो ऐसे में एफआईआर रद्द कर देना बेहतर है। लेकिन कब? तब जब मामला गंभीर आरोपों जैसे मर्डर, रेप, बलात्कार से जुड़ा हुआ नहीं हो, तब आपसे समझौता करके एफआईआर रद्द किया जा सकता है। छठा आधार है निश्चित समय सीमा पर एफआईआर न होना। देखिए, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 514 कहता है, अगर किसी मामले में सजा जुर्माने की है तो ऐसे मामलों में एफआईआर 6 मंथ के भीतर दर्ज हो जानी चाहिए। अगर किसी मामले में सजा 1 साल या 3 साल के बीच में है तो ऐसे मामलों में एफआईआर 3 साल के अंदर हो जानी चाहिए। और ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिनमें सजा 1 साल की होती है, तब एफआईआर 1 साल के अंदर हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय सीमा हो जाती है, तब ऐसे मामलों में हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो एफआईआर को रद्द कर सके। सातवां आधार है जब कोई पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज कर रहा हो तब पुलिसकर्मी का नाम ना होना, घटना स्थल का विवरण ना होना, घटना समय का विवरण ना होना। अगर ये सब चीजें एफआईआर की कॉपी या सत्यापित कॉपी में नहीं होती है, तब भी हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो आपकी एफआईआर को रद्द कर सकती है। ऐसा ही मशहूर फैसला है शैलेश भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2013 का फैसला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चालान पेश होने के बाद भी आप एफआईआर को क्वेश्चन करा सकते हैं। तो आपने जाने एफआईआर क्वेश्चन करने के तरीके। और भी आपको कानून से जुड़ी कोई समस्या आ रही हो या कुछ मदद की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।